सुनो कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है चतुर बंदर और मूर्ख मगरमच्छ। एक समय की बात है। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे जामुन लगते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था जो मीठे जामुन खाता और मजे करता। एक दिन एक मगर उस पेड़ के पास आया। बंदर के पूछने पर उसने बताया कि वह भोजन की तलाश में घूम रहा है। इस पर बंदर ने उसे मीठे जामुन खाने को दिए। तभी से बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आने लगा। दोनों मीठे जामुन खाते और ढेरों बातें करते। मगर भी कभी कभी बंदर को अपनी पीठ पर बैठाता और नदी की सैर कराता। एक दिन मगर ने बंदर से कहा, क्यों ना आज मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन ले जाऊं? बंदर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह कहकर उसने मगर को ढेरों जामुन दिए। मगर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मीठे जामुन खिलाए। जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, जब यह जामुन इतने मीठे हैं तो इन जामुन को खाने वाला बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, तुम अपनी दोस्त बंदर को दावत के लिए घर लेकर आना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूं। मगर ने कहा, क्या? पर वह मेरा मित्र है। मगर ने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह ना मानी। उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और कहा, जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक ठीक नहीं हो पाऊंगी। पत्नी की जिद से मजबूर अगले दिन मगर बंदर के पास पहुंचा और उसे कहा, मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए, उसने तुम्हें दावत पर घर बुलाया है। बंदर भी झट से मान गया। मगर ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और अपने घर की ओर चल दिया। नदी के बीच पहुंचकर उसने सोचा, अब बंदर को सच बताने में कोई हानि नहीं है, और उसने उसे बताया, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, वह किसी बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। पहले तो बंदर सुनकर बहुत घबराया, पर फिर उसने अपना दिमाग लगाया और बोला, अरे दोस्त, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अपना कलेजा तो मैं जामुन के पेड़ पर हिफाजत से रखता हूँ, इसलिए मुझे उसे लाने के लिए वापस जाना पड़ेगा। मगर बंदर को वापस नदी के तट पर ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, झट से पेड़ पर छलांग लगाई और हंसकर कहा, अरे मूर्ख, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अगर बंदर अपना कलेजा पेड़ पर रखेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। इस तरह बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी से हर विपत्ति से निकला जा सकता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।